दोस्तों ये कहानी 2025 की नहीं लगती जैसे किसी काले जमाने की लगती। बिहार के पूर्णिया जिले में अंधविश्वास के आग में इंसानियत को जिंदा जला दिया गया। बस इसलिए मार दिया गया क्योंकि गांव वालों को उन पे शक था कि इनका पूरा परिवार डायन है। जी हाँ, भारत के आज भी कुछ हिस्सों में जहाँ पे 5G, AI और चांद पे जाने की बातें हो रही हैं और कुछ लोग आज भी अंधेरे में जीते हैं, जहाँ डायन जैसे झूठे आरोपों पर हत्या हो रही है और सरकार, नेता, कानून सब जैसे कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी चीखें आग में दबा दी गई। क्या है पूरी घटना की सच्चाई? बने रहे हमारे साथ आगे की वीडियो में और देखते रहे इंडियन विजय टीवी में आपके साथ विनय। दोस्तों ये घटना बिहार के पूर्णिया जिले की है, जहां पे गांव वालों को शक हुआ कि उनका पूरा परिवार डायन है। उनकी वजह से गांव में बीमारियां फैल रही हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं। फिर क्या, बिना कोई सबूत, बिना किसी जांच, बस एक अफवाह और पूरा गांव बन गया जल्लाद। पहले तो उनको मौत के घाट उतारा गया और फिर जिंदा जला दिया गया। साथ ही सूत्रों के अंदर पता लगता है कि बच्चे चिल्लाते रहे, बच्चे की चीखें गूंजती रहीं, लेकिन किसी ने बचाने तक नहीं आए। पुलिस जब तक पहुंची तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। साथियों, भारत में डायन के नाम पे कोई ये पहले हिंसा नहीं है, बल्कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार हर साल ऐसे दर्जनों मामले सामने आते हैं। 2000 से लेकर 2016 तक के सिर्फ झारखंड में 2500 से ज़्यादा महिलाओं को डायन बताकर मार दिया गया है। जरा सोचिए, 21वीं सदी के दौर में जी रहे हैं और दिमाग 100 साल पीछे का। साथियों, क्या कोई डायन होता है या फिर सिर्फ एक महिलाओं और कमजोर वर्गों को कुचलने और उनको सताने का एक जरिया बनाया गया? साथियों, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि अभी भी 2-3 लोगों को पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी भी 2-3 आरोपी हैं जो वो कब्जे में नहीं आए हुए हैं। साथियों, गांव में पूरे दहशत का माहौल है, लेकिन अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि कानून क्या कर रहा है? सरकारें चुप हैं, नेता ट्वीट तक नहीं करते क्योंकि मामला वोट बैंक का नहीं है। अगर आज यही लोग किसी बड़े जाति के होते तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर जाता और उनकी हेलीकॉप्टर से उनकी देखरेख की जाती और उनको पूरी फुल सुरक्षा मिलती। लेकिन अब सुरक्षा किसको मिलेगी? साथियों, एक घर के पूरे 5 परिवार को जिंदा जला देना। सिर्फ एक बच्चा बचा है जिसने डर की वजह से ये पूरी सच्चाई बताई है। साथियों, बता दो, जब मरने वाले गरीब होते हैं तो न्याय भी धीरे धीरे चींटी की तरह चलती है। साथियों, 2025 के इस दौर में अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, किसी को असमंजस के तौर पे उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो सोचिए यह दौर बल्कि बढ़ नहीं रहा है बल्कि और घट रहा है। देश विश्वगुरु बनने के नहीं बल्कि विश्वगुरु से और नीचे आने की तरफ चल रहा है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं, इस तरह की मानसिकता की सोच अगर इस देश में लोग रहते हैं तो सोचिए इस देश का क्या होने वाला है। सवाल सिर्फ एक गाँव का नहीं है, सवाल है पूरे समाज की सोच का। साथियों, हमें तय करना होगा कि हम विज्ञान के युग में हैं या अंधविश्वास के युग में। साथियों, क्या हम अपने बच्चे को यही सिखाएंगे कि शक हुआ तो किसी को डायन कह के मार देंगे या किसी को जाति के नाम पे प्रताड़ित करेंगे? एक बड़ा सवाल उठता है कि इस भारत देश में रह रहे लोगों की सोच इतनी बदतर कैसे होते जा रही है कि कभी किसी को जाति के नाम पे, कभी किसी को काले गोरे के नाम पे, कभी किसी को ऊंच नीच के नाम पे इस तरह की प्रथाएं जो है आए दिन वो देखने को मिल रही हैं। साथियों, वो कौन सा दिन आएगा जब इंसान को इंसान और भाईचारे की नज़र से एक दूसरे को लोग देखना पसंद करेंगे? कब ऊंच नीच की जो भेदभाव की जिंदगी है वो खत्म हो जाएगी, बस इंसान इंसान रह जाएगा इस देश पे जो इंसानों की बात करेगा? साथियों, ये घटना बहुत ही शर्मनाक है और हम लोगों को मिलकर एक प्रण लेना होगा या फिर हम मिलकर इस सोच के खिलाफ एक आवाज़ उठाएंगे। आज इस परिवार के साथ जो हुआ कल हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए अगर आप इंसान हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, उस तरह की इन्फॉर्मेशन दीजिए और सवाल कीजिए सरकार से कि इस तरह की घटनाएं देश में होना कब बंद हो जाएंगी, कब लोगों की सोच एक अच्छी सोच बन के निकलेगी। साथियों, सजा अगर कार्रवाई अगर तगड़ी होगी तो मुझे नहीं लगता कि आगे से कोई इस तरह की घटनाओं को अंजाम देगा। साथियों, आपका कोई सुझाव है वीडियो को लेकर तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर कोई लगता है कि आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो आनी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों, मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक देखते रहें इंडियन विजय टीवी में आपके साथ विनय।